आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और खाली स्थान होता है। तो एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वह किस प्रकार का होता है। इस चित्र में समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना को दर्शाया गया है। तो आइए चित्र के माध्यम से जानते हैं समतल दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो मान लीजिए ए भी कोई वस्तु है जो दर्पण के सम्मुख में रखी गई है, यानी कि दर्पण के सामने रखी गई है। तो हमें पता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें दो किरण की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि दो प्रकाश किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्थिति में देख रहे हैं जो किरण है, यानी कि एक किरण दर्पण के समांतर आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात यह उसी माध्यम में वापस लौट आ रही है। यानी कि एक किरण देख रहे हैं जो दर्पण की ओर आपतित हो रही है और आपतित होने के पश्चात, यानी कि जब उसमें परावर्तन की घटना हो रही है तो परावर्तित होने के पश्चात वह किरण वापस उसी माध्यम यानी उसी सरल रेखा की ओर लौट आ रही है। और एक दूसरी किरण है जो दर्पण के मध्य बिंदु की ओर आपतित हो रही है, जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। और मध्य बिंदु से टकराने के पश्चात, यानी यह आपतित किरण जो परावर्तित होती है तो दर्पण के मध्य बिंदु से परावर्तित होने के पश्चात वह नीचे के माध्यम में सरल रेखा में गति करके निकल जाती है। तो इस स्थिति में हमें प्राप्त होता है जो आपतित किरण का कोण आई होगा, यानी कोण आई बराबर होगा परावर्तन के कोण आर के, यानी कि परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। तो इस स्थिति में हम देखते हैं जब इन दोनों रेखा यानी कि दोनों किरण की जब हम पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करते हैं तो हमें वस्तु का एक सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे कि यानी कि ये आपतित किरण यानी कि ऊपर वाली जो आपतित किरण है परावर्तन बचा सीधी निकल गई, लेकिन इस रेखा को जब हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो हमें इस रेखा यानी कि पीछे और मिलाने वाली इस आपतित रेखा को और जो परावर्तित हुई नीचे की रेखा को जब हम पीछे की ओर मिलाएंगे हमें एक कटाम बिंदु प्राप्त होता है। तो कटाम बिंदु पर वस्तु का हमें एक नया प्रतिबिंब यानी कि ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो ए बी का जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वह दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है, वस्तु के बराबर प्राप्त हो रहा है और आभासी प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। हाँ, जैसे कि हमें इस चित्र के माध्यम से पता चल रहा है समतल दर्पण में किसी जो बना प्रतिबिंब है यह सीधा है, आभासी है। हाँ, दर्पण के पीछे बना जो भी प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है और डैश होता है। तो यह जो होगा वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। तो हमारा उत्तर होगा किसी समतल द्वारा दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।